जी आज हम बात करने वाले हैं H2S एंड SO2 एंड H2S होती क्या है और ये कहाँ कहाँ मौजूद होती है और कैसे कैसे हमारे बॉडीज़ के अंदर नुकसान दे सकती है और इसके बचने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ की जाती हैं या क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ किए जाते हैं और उधर उस H2S एरियाज़ के अंदर क्या क्या हज़र्ड हो सकते हैं। आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे सारी और मज़ीद तफसील बात करेंगे कौन कौन से इक्विपमेंट और कौन कौन से प्रोटेक्ट PPE यूज़ की करनी चाहिए। और आपको बताता चलूँ ये कितने ppm पर एक्सप्लोर लिमिट है और कितने पर एक्सप्लोर नहीं है, कितने पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और इस कंसंट्रेशन के अंदर हमारे साथ क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे। चलिए, ये है हाइड्रोसल्फाइड की इंट्रोड्यूस। ये H2S एक फार्मूला है, ठीक है, जो 2 हाइड्रोजन और एक एटम पर मुश्तमिल होता है, सल्फर एटम पर सॉरी, और ये कलरलेस है और ये इसकी पॉइजनस बहुत ज़्यादा है और ये क्रोसिव गैस है, ठीक है, और फ्लेमेबल ऐसा है कि इसमें आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये इसकी जो स्मेल है एक गंदे अंडे की तरह है, जो ख़राब अंडा होता है उसकी तरह है, ठीक है। ये हाईली कंसनट्रेशन H2S कैन नॉट बी स्मेली, मतलब कि इसकी जो H2S की ज़्यादा कंसनट्रेशन जब हो जाती है तो ये फिर उसकी स्मेल आना बंद हो जाती है। स्मेल आना क्यों बंद हो जाती है वो भी बताएंगे और इसका जो स्मेल आना बंद होने की वजह से क्या नुकसान होता है ये भी। आगे आई थी इसकी प्रॉपर्टीज़। ये हाईली टॉक्सिक है, मतलब हाईली जहरीली है, ठीक है। ये कलरलेस, मैंने आपको पहले ही बोला था कलरलेस है, इसका कलर कोई नहीं है जैसे दूसरी गैसेस का होता है, इसका बिल्कुल नहीं है। ये हवा से बारी होती है और ये फ्लेमेबल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये हवा के अंदर मूव भी करती है एक जगह से दूसरी जगह और ये डायरेक्शन देखनी पड़ती है। ये वाटर के अंदर पानी में शामिल नहीं होती, मतलब हल नहीं होती और ये पाइपलाइन को बहुत ज़्यादा क्रोसिव करती है और ये एक्सप्लोसिव एलिमेंट इसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब एक्सप्लोसिव बहुत जल्द ये एक्सप्लोज हो जाती है जिस एरिया में पाई जाती है। और इसके बाद आए थे ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। ये देखें, कैन बी फाउंड H2S, ये प्रोडक्शन एरिया के अंदर होती है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर होती है और सल्फर रिमूवल एरियाज़ के अंदर होती है और हीटर एंड कूलर्स, जहाँ हीटर एंड कूलर्स होते हैं, ठीक है। ये मेंटेनेंस, जहाँ को किसी पाइपलाइन की मेंटेनेंस की जाती है, स्टीम इंजेक्ट किया जाता है और जहाँ पर वेल मौजूद होते हैं वहाँ पर भी ये पाई जाती है। वेल जहाँ से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं ऑयल की। ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टॉक्सिक एक्शन, ये क्या क्या मतलब कैसे एक्शन करती है। रेट ऑफ एंट्री आपकी, जो उसके बाद स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, एज क्या है, ठीक है, कोई आपको पीछे किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है जिसकी वजह से जल्दी आपके ऊपर अटैक करेगी और इसका जो रेट ऑफ एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है। आगे आता है प्राइमरी रूट्स ऑफ एंटरिंग टू द बॉडी, ये कैसे उसके जो मतलब बॉडी के अंदर एंटर करती है। सबसे पहले आता है इनहेलेशन थ्रू द नोज़। आपकी जो नोज़ है जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं उसके थ्रू ये भी अगर इस किसी एरिया में पाई जाती है तो उस थ्रू में हमारी बॉडी में जाती है। इंजेक्शन क्या होता है, थ्रू द माउथ, ये हम लोग कुछ चीज़ स्वेलो करते हैं लेकिन खाते हैं या पीते हैं तो उसके थ्रू भी हमारे बॉडी में जाती है। एब्जॉर्प्शन है थ्रू द स्किन, अब जो हमारी जो बॉडी है, स्किन है, वो भी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और थ्रू के भी हमारी बॉडी में जा सकती है और बहुत नुकसान है। थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए भी जाती है। आगे आता है एक्सपोजर लिमिट सिम्टम्स, क्या क्या है इसके सिम्टम्स और उसकी एक्सपोजर लिमिट क्या क्या है। 10 ppm के अंदर आप लोग सिर्फ उस एरियाज़ के अंदर जहाँ पर H2S है वहाँ पर 8 घंटे ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके 8 घंटे के बाद हमारी आंखें बर्न होना शुरू हो जाएंगी और हमें सांस लेने का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद 20 to 100 ppm के अंदर हम विदाउट PPE वहाँ काम नहीं कर सकते। अगर हम लोग वहाँ काम करते हैं तो हमारी डेथ भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। उसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको सूंघने की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। और 100 से अबव ppm उधर गैस है तो आपकी मौके पर ही डेथ हो सकती है। आगे आता है अपर लो अप लिमिट एंड लोअर एक्सपोजर लिमिट। लोअर एक्सपोजर लिमिट क्या है, इसमें एक रेशो है, मैंने आपको पहले बोला था, जिस रेशो के ऊपर ये एक्सपोजर होना शुरू होती है, जैसे कि 0 to 4.3 ये लोअर एक्सपोजर लिमिट है इसकी, ठीक है। अपर एक्सपोजर लिमिट क्या है, SC लिमिट, जैसे कि 4.3 to 46% तक ये एक्सपोजर हो सकती है। जैसे ही ये हायर टू हाई है, 46 तक बहुत हाई है, 4.3 to 46 बहुत हाई एक्सपोजर लिमिट है। जैसे ही 46 से अबव करेगी तो इसकी H2S कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी लेकिन एक्सपोजर नहीं होगी, मतलब कि जलेगी नहीं,
ये सिर्फ और सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। आगे प्रीरिक्विसाइट्स क्या है, उस पर वहाँ के ऊपर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। वहाँ पर गैस टेस्टिंग करनी चाहिए सबसे पहले, वैलिड परमिट होना चाहिए उसमें जहाँ जाने से पहले, H2S परमिट होना चाहिए, प्रॉपर PP होनी चाहिए, एंट्री लॉग बुक होना चाहिए, कितने आदमी एंटर किए हैं और कितने आदमी आउट किए हैं उधर से, अवेयरनेस होनी चाहिए, वेल ट्रेन होना चाहिए कि वहाँ पर H2S पाई जाती है तो कैसे निकलना है। मैनेजिंग लेवल पर क्या होना चाहिए जी, H2S ट्रेनिंग देनी चाहिए सब वर्कर्स को, स्कैबा ट्रेनिंग देनी चाहिए कैसे स्कैबा को यूज़ करना है, रेगुलर गैस टेस्टिंग होनी चाहिए, मतलब रेगुलर नहीं तो वीकली तो शुड भी ज़रूरी है ना, रेगुलर ब्रीथिंग ऑपरेटर्स मेंटेनेंस होनी चाहिए उसकी, सेफ्टी लीडरशिप एंड रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए। पर्सनल इक्विपमेंट क्या है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है, यानी कि PP जिसके बोलते हैं हम लोग, हेलमेट, सेफ्टी ग्लासेस और आपका गैस मास्क, ये ज़रूरी है। गैस मास्क तो आपको शुड बी नीट, बहुत ज़रूरत है इसकी, आपको वहाँ पर इसको पहनने का ही जाना चाहिए। H2S मीटर होना चाहिए ताकि डिटेक्ट करे वो वहाँ पर H2S अगर 10 ppm से बढ़ जाती है। ग्लव्स होने चाहिए, शूज़, सेफ्टी शूज़ होने चाहिए, कवरऑल होना चाहिए, फायर रेडिएंट कवरऑल होना चाहिए, ज़रूरी है ताकि अगर कोई फायर लगती है तो ये जल्दी, जो कपड़ा है कवरऑल है, इसको जल्दी आग नहीं पकड़ती, ठीक है जी। और अगर हम लोग ये पहन के जाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हमारे लिए ही। आगे आते हैं रिस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, स्कैबा, SBA एंड ईबा जो है वो एक अभी मोस्टली लोग यूज़ नहीं करते ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जो स्कैबा है ये 50, 30, 45, 60 मिनट्स के लिए यूज़ किया जाता है और ये एस्केप करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं स्कैबा सेल्फ कंटिन्यू ब्रीथिंग ऑपरेटर्स। और SBA जो है ये सप्लाइड एयर ब्रीथिंग ऑपरेटर्स है और ये एक जगह पे फिक्स्ड होता है, ये मूवेबल नहीं होता, ठीक है जी। और दोनों का प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो प्रेशर दोनों का पॉजिटिव होना चाहिए। और जब आप इसको जो स्कैबा है ना, इसको यूज़ करने के लिए 40 to 45 मिनट यूज़ करते हैं। थैंक यू।